रही बात दोनों सदनों में जो वक्फ बोर्ड को खत्म किया गया है, मेरा ही घर है, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ, मैं अगर उसको बेच रहा हूँ या मैं उसको किसी को दे रहा हूँ या उसको मैं खत्म कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, तो उसके पीछे तो कोई वजह होगी ना। बहुत सारी चीजें वक्फ बोर्ड में आती है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में एक संशोधन किया जा रहा है, तो इनके जिम्मेदारानों से मशवरा होना चाहिए। देखिए, ना हमारा पहले नुकसान था ना आज नुकसान। अगर हम इस मकान के बारे में दावा कर रहे हैं कि हमारा है, तो हम कोई ना कोई पेपर रखेंगे ना अपना, भैया इस पेपर के बेस पर हम दे रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 80% लोगों की चिंता पहले होनी चाहिए या 20%? जाकर कम से कम 5-7 साल 10 साल जाकर चप्पल घिसेगी, तब कोर्ट से फैसला आएगा। सीधा तौर पे कहने का मतलब सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ है, हम देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा में। पहले लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर मतदान हुआ, पहले लंबी चर्चा हुई, मतदान हुआ, पेश होने के बाद पारित हो गया, यानी कि पास हो गया। फिर राज्यसभा से भी ये पास हो गया और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो उसी के साथ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे किस तरीके से वक्फ बोर्ड आखिर क्या है, जिस पर इतना विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड आखिर क्या संशोधन है इसमें, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद पूरे देश की राजनीति में, देश के लोगों में, जो आम लोग हैं उनमें भी बढ़ गया था। तो मेरे साथ, खैर मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद आपका नाम नदीम कुरैशी, हाँ नदीम कुरैशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, वक्फ आखिर क्या है? देखिए, मेरे नॉलेज के हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है वो किसी चीज़ की हिफाजत या संरक्षण देने के लिए होती है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई जाती है। और रही बात दोनों सदनों में जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया गया है, तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया, ख़त्म किया, लेकिन क्यों ख़त्म किया, इसके पीछे कोई रीज़न तो बताया जाता है। कोई भी चीज़ है, सपोज डैट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो छोटा सा, कि अगर कोई घर है, मेरा ही घर है, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ, मैं अगर उसको बेच रहा हूँ या मैं उसको किसी को दे रहा हूँ या उसको मैं खत्म कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, तो उसके पीछे तो कोई वजह होगी ना। बिना वजह के तो मैं अपना घर नहीं गिराऊंगा, और बिना वजह कोई मेरे घर के ऊपर कब्जा तो नहीं करेगा। तो आपने वक्फ बोर्ड को खत्म किया, क्यों खत्म किया? संशोधन किया गया, संशोधन कुछ संशोधन किया गया, तो संशोधन ठीक है, संशोधन के ऊपर पहले चर्चा होती है, चर्चा में सभी लोग, पक्ष विपक्ष और आम जो वक्फ बोर्ड जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी चर्चा होनी चाहिए। अब पता चला कि सब नेता लोग बैठ के चर्चा कर लिए और अपने में ही खत्म कर लिए, तो ये तो कोई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड, उसमें कुछ आम नागरिक भी शामिल होने चाहिए। आम नागरिक तो शामिल होना चाहिए था, लेकिन साथ में ये भी शामिल होना चाहिए था जो वक्फ बोर्ड जगह जगह पे, जैसे सपोज दैट कुछ दरगाहें हैं, कुछ जो क्या नाम है अम्बाड़े हैं, कुछ जो क्या नाम मकबरे हैं, ये भी तो वक्फ बोर्ड के अंदर में ही आती हैं। बहुत सारी चीजें वक्फ बोर्ड में आती है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में एक संशोधन किया जा रहा है, तो इनके जिम्मेदारानों से मशवरा होना चाहिए। जैसे कि समझ, सपोज दैट मान ये है कि सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड दोनों एक ही था वक्फ बोर्ड के नाम से, और लेकिन यहाँ पर सिर्फ अब इस समय एक पर अटैक किया गया, सुन्नी के ऊपर। सुन्नी में शिया और सुन्नी दो समुदाय का मिला के एक वक्फ बोर्ड था, तो अब यहाँ पे शियों की जो वक्फ है वो संरक्षित है, लेकिन सुन्नियों की जो है वो संरक्षित नहीं है। तो ये चीज है कि क्यों आपने, क्या इनके जिम्मेदारान जो थे वक्फ बोर्ड के जो थे, छोटी छोटी जगहों के, वो कोई वहाँ का खजांची है, कोई मैनेजर है, कोई भी है, बहुत से लोग होते हैं, तो उनसे मशवरा लिया नहीं लिया? सभी नेता बैठ गए एक जगह पे, अपना बंद कमरे में चर्चा कर ली और चर्चा करके कह दिया कि हमको खत्म करना है। तो चाहे वो कोई भी, अगर इसमें यहाँ पर मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है, तो इसी तरीके से मंदिर भी जो होते हैं उनकी भी तो एक बोर्ड होता है। भाई, बिना किसी बोर्ड के संरक्षण पाए कोई ना मंदिर का चंदा इकट्ठा हो सकता है, ना मस्जिद और मजार मदरसे का हो सकता है। ठीक, अगर हमें किसी खंडपीठ का भी जो है चंदा इकट्ठा करना है, तो एक उसका जो है संरक्षण जगह होगी ना, जहां से उसको गवर्नमेंट सपोर्ट देती है कि ठीक है, तुम इसके तहत तुम काम कर सकते हो। वक्फ बोर्ड भी उसी तरीके से है। अच्छा, एक ट्रिब्यूनल जो आपका एक कोर्ट शायद बताया जाता है, आपका एक वक्फ बोर्ड का ही खुद का बोर्ड। हाँ। ये क्या है, थोड़ा इसको भी समझिए। देखिए, इस कोर्ट के मामले में एक लॉ है
जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से चल रहा है, तो वो मुस्लिम के लिए दीन, जो दीन है वो दीन के हिसाब से उसके ऊपर फैसले करते हैं। उसके अंदर सभी समुदाय के लोग होते हैं, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो सभी लोग होते हैं। उसमें ये नहीं कि खाली एक कम्युनिटी का होता है, उसके जितने भी फिरके या जितने भी मजहब हैं आपके, जिसके अंदर तमाम तरीके के लोग हैं, वो सभी लोग हैं, वो सबसे बैठकर जो चर्चा होती है तब वो कोई कानून बनता है कि हाँ ये कानून इस्लाम के तहत ठीक है। भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा जो अपना अपना खुद का बोर्ड बताया, जो उसने ये भी कहा है कि ये काला कानून है, इस पर हम कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा कुछ। देखिए सारे कोर्टों के ऊपर तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ये सारे कोई भी कोर्ट है, बहुत से जो क्या नाम है विभाग अपने कोर्ट बना रखती है, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट का कोर्ट है। उन कोर्ट के आगे किसी कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। मान लिए सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट अगर मान लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है तो उसका कोर्ट है, लेकिन उस कोर्ट के ऊपर जो है सिविल कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट है ना कोई उसका ऊपर है। भाई एक बाप है तो उस बाप का भी कोई बाप है, उस बाप का भी कोई बाप है ना। अब वक्फ की जमीन को लेकर ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो चुनौती दे सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अब जब संशोधन हो जाएगा उसके बाद देखिए चुनौती तो जो मैं समझता हूँ, जो वक्फ की जमीन के कानून विवाद को लेकर। कि कोई भी चीज है, ये हमारा कानूनी अधिकार भी है। हिंदुस्तान के अंदर सभी को राइट्स है कि अगर मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है उसको समझाने, तो हम उसके लिए जो है अपनी बात को रखने के लिए कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसके अंदर न्याय करें। और न्यायपालिका हमेशा सर्वोच्च रही हो, चाहे वो संसद हो और चाहे राज्यसभा हो, सब जगह से आप ऊपर जो है। पहले ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता था, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ऐसा कुछ बताया। देखिए जो इस्लामी कानून है, जैसे सुनते हैं इस्लामी कानून जो है, तो पहले तो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, उसके जो हुक्मरान हैं यानी कि उसके जिम्मेदारान हैं, जो उसके तहत कानून को जानते हैं कि मान लीजिए कि इस लड़के ने गलती की, सपोज दैट इस लड़के ने गलती की, लेकिन इस लड़के की उम्र कितनी है ये इस्लाम के दायरे में आता है या इस्लाम के दायरे के बाहर जाता है, तो इसका फैसला इस्लाम के हिसाब से होगा या कोर्ट के कानून के हिसाब से होगा। अब फैसला दे दिया कोर्ट ने, फैसला मान लीजिए बोर्ड ने फैसला दे दिया, लेकिन अब ये कानून लगता है सपोज दैट कि गलत है, तो हम सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले तो दरवाजा सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का है, और उसके ऊपर फिर माननीय जो है महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, है ना। तो सबके लिए है, कानून सबका बराबर है। लेकिन अब यह कि अगर आप कानून पहले से बना हुआ है तो उस कानून के अंदर संशोधन तो करना ठीक है, संशोधन करना कोई गलत नहीं, लेकिन किसी चीज को समाप्त करना वो गलत है। वो किसी की भी संपत्ति से संबंधित हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, ठीक है, संशोधन ठीक है, लेकिन उसके ऊपर खत्म करना वो गलत है। मेरे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल अव्वल। सरकार ने ये भी कहा है कि इस जो संशोधन बिल है, इसमें आम नागरिक को कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो संशोधन बिल है जो पास हो गया है दोनों सदनों से, तो आप उस पर क्या राय है, आपका स्टैंड कहाँ पे? देखिए ना हमारा पहले नुकसान था ना आज नुकसान है। बशर्ते क्या है कि ये जो लागू किया गया है इसमें थोड़ा सा हेर फेर है। हेर फेर ये है कि मतलब जो है वक्त की जो बोर्ड ज़मीन है, ज़मीन पे इनका मंशा ये है कि इस पे हम बाद में, अभी तो बहरहाल दिखा रहे हैं दुनिया को, बाद में इस पे हम धीरे धीरे कब्जा कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग कब्जा करने की कब्जा कोशिश कर रहे करने का पूरा कोशिश है, क्योंकि इसलिए कि अभी तो दुनिया को दिखा रहे हैं, अभी सरकार में है, इसलिए जो है ये सोच रहे हैं दुनिया को। अब ये बताइए हैं। कि लेकिन ये भी कहा अगर है कि वक्फ की कितनी ज़मीनें आज तक अंदाज़ा नहीं हो पाया है, क्योंकि कभी भी कहीं भी वक्फ अपनी ज़मीन बता देते। जैसे अभी दिल्ली हाई मतलब जो हवाई हवाई अड्डा है उसको भी वक्फ ने अपना बता दिया था। अभी बीच में कई ऐसे मुद्दे उठे थे, तो उन्होंने कहा पहले हम ये जानना चाहते हैं कितनी वक्फ के पास ज़मीनें हैं। ऐसा वो भी तो रखते होंगे कि भाई ये पेपर हम दे रहे हैं इस दावे पर,
हवा में तो देंगे नहीं। अगर हम इस मकान के बारे में दावा कर रहे हैं कि हमारा है, तो हम कोई ना कोई पेपर रखेंगे ना अपना, भैया इस पेपर के बेस पर हम दे रहे हैं। कोई भी चीज है उसका ठीक है, हवाला होता हवा है। में तो देंगे नहीं। ठीक है, और अगर इतना ही हमको एक बार बताइए, सब सर माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान में हमारे प्यारे हिंदू भाई रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, सभी हैं, और सबके पास अपने अपने प्रॉपर्टीज। हम ये जानना चाहते हैं कि 80% लोगों की चिंता पहले होनी चाहिए या 20%? किसकी पहले चिंता तो है? 80% के लिए होना चाहिए। हमको बताइए, सारी जो मेहरबानियां हैं वो हम पे क्यों? वो मुसलमान पे। ठीक है, 3 तलाक आप किसके लिए लाएंगे? मुसलमानों को। माफ कीजिएगा, अगर अभी हम ये कहें, आपके यहाँ, आप भी हमें लगता है हिंदू भाई हैं, आपके यहाँ शादी का एक सिस्टम कि भाई पंडित जी आएंगे और वो बंदरवार बनेगा और अग्नि देवी है क्या परिक्रमा होगी। माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कभी कोई आ जाए कि साहब आप आगे की जगह पर पानी का ड्रम होगा, उसकी आप परिक्रमा करेंगे, आप मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। मानेंगे? नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब ये आपका सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, मान लेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे। ठीक, क्योंकि वो आपके पर्सनल लॉ हैं, क्योंकि वो आपके पर्सनल लॉ है, आपके धर्म में है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जैसे आम नागरिक जितने भी हैं उनको ऐसा कोई नुकसान नहीं है। सर एक मिनट, लेकिन उन्होंने कहा सर, जितने बड़े सर, पूंजीपति सर, लोग सर, हैं, सर, ऐसा सर, एक मिनट, सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। ये बताइए, 3 तलाक हमारे हैं, ये 3 तलाक हमको कुरान शरीफ ने दिए हैं और हदीस ने दिए हैं। ठीक, और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो हम देखेंगे ना कि आप देखोगे। हैं? आपका अपना हाँ, भाई भाई, हमारा हम ठीक है, कुरान है, हमारा इस्लाम है, तो उसके हम हिसाब से देखेंगे ना। देखेंगे। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, अगर नहीं, तीन, हम नहीं देख- सर हम सर लोग जी, नहीं सर एक देखेंगे मिनट, ना। सर एक मिनट हमको बताइए, एक लड़की आपके घर की हो, मतलब आप बिकॉज ऑफ यू आर ए हिंदू सो आई कैन नॉट से यू शुड बी, बट एक मुसलमान भाई आप हैं, एक मुसलमान भाई हम हैं, एक मुसलमान भाई हैं। सब है। बेटा एक मिनट, बेटा, एक लड़की की शादी हुई 18-20 साल में, 22 साल में तलाक हो गया, भाई तो नहीं पढ़ भाई हैं? अब वो जाकर कम से कम 5-7 साल 10 साल जाकर चप्पल घिसेगी, तब कोर्ट से फैसला आएगा। उसकी उम्र हो गई 30 साल, 35 साल, 40 साल, उससे शादी कौन करेगा? सही बात। कोई करेगा? कोई करेगा? 40-45 साल में अगर किसी लड़की को कोर्ट कह दे कि साहब ठीक है, इनका तलाक उनका तलाक हो गया, अब वो उसकी उम्र हो गई 35 साल, 36 साल, 38 साल, 40 साल, शादी कौन करेगा? आपने 3 तलाक दिया, 3 तलाक में बुराइयां हैं, हम ये नहीं कि बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं कि 3 तलाक में बुराइयां ही नहीं है, बिल्कुल हैं। जो सिस्टम होना चाहिए 3 तलाक का वो हम मानते ही आपका नहीं हैं। सीधा तौर पे कहने का मतलब है सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ है। हम देखिए, मैं अब फिर हर चीज में, हर चीज का एक नियम है, ट्रैफिक का एक नियम है ना, अगर हम रंग साइड जाते हैं तो गलती हमारी है ना कि नियम की। सजा अगर उसको रात मिलनी चाहिए जिसने गलती की ठीक गलती की है। उसके अब पूरी 3 कम्युनिटी को तलाक का क्यों गलती दे रहे हैं? 3 तलाक का सिस्टम यह है कि किसी भी औरत का जब भी मासिक धर्म शुरू हो, आप एक बार तलाक दीजिए, समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद जब वो 40 दिन बाद फ्रेश हो जाए और आपके और उस औरत के नहीं बन पाई, तब आप दोबारा उससे कहिए कि देखिए ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो गलत है, इसमें आप सुधार ले आइए। दूसरा महीना बीत गया, 80 दिन बीत गए, महीने के बाद 10 दिन सफाई के, ठीक है। उसके बाद जब तीसरी बार भी वह बात न बने, तब जाकर आप कुछ लोगों को बुलाइए, दोनों पक्ष के लोगों को बुलाइए और सामने रखिए कि भाई ऐसी सी बात है, इनको तलाक दे देंगे। ये है सिस्टम, जितना मैं जानता हूँ। नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। सिस्टम ही इतना अब जाहिलों ने, हमें अपने को ही जाहिल कहेंगे, हम किसी को नहीं कह सकते हैं, तलाक 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 वो गलत है। और मौलाना लोगों ने उसके ऊपर मोहर भी अब लगाई। मोहर क्या करते भाई? आप एक बताइए, आपने एक बल्ब तोड़ दिया एक ईंटा मार के, तो बल्ब तो यार टूट ही गया। अब आप उसको कितना भी गलत सही करो कि यार ईंटा इधर से आया था कि उधर से आया था कि ये इधर से या उधर से, निकाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही नाजुक चीज का नाम, ठीक है। अब टूटने के बाद मौलाना क्या करेगा? भैया का जोड़ दो। ठीक है,
आपकी बात से जो जहाँ तक भाई मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि और भी तो कम्युनिटीज में बहुत सी तलाकशुदा हैं, हाँ, उसको कहे नहीं उनको कहे नहीं पकड़ते भैया हम ही मिले हैं यार पहली बार। 20% के पीछे लगे हो, 80% ठीक है। पीछे जाओ ना। ये बताइए जो बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुस्तान के जिसमें खरबों रुपए पड़ा हुआ है, खरबों का सैकड़ों रुपया पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का रिसीवर वहां बैठा हुआ है, उसके बारे में कब पूछेंगे? उसके बारे में नहीं बता रहे। क्यों? ठीक है, आपकी बात जहाँ तक मुझे लगता है बहुत लंबा समय खींच रहा है, लेकिन हाँ, आपने क्यों? बहुत जो बात बोली ठीक है, उस तक सब दर्शकों तक पहुंचेगी और आपको हर एक दर्शक सुनेगा। हो सकता है सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी। और लेकिन आप जहाँ की है कोर्ट, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत चीज है कोर्ट। कोर्ट ठीक है, जहाँ पर इंसाफ मिलता है, ठीक है, देर से मिलता है लेकिन मिलता है। हम उस कोर्ट से ना कल निराश थे ना आज निराश। ठीक, कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। और जहाँ तक गलतियों की बात है, जितने भी वक्त में लोग बैठे हुए हैं वो सब जमीन दबाए बैठे हैं। अरे ये गलती हम क्यों करें कि कोर्ट में जाना पड़े? नहीं भाई, जब कोई डिस्प्यूट आएगा सर जाएंगे, जब कोई डिस्प्यूट आएगा तो जाएंगे, मतलब वो तो मजबूरी हो जाएगी भाई, सर को तो फैसला होगा नहीं। बहुत लंबा समय ना लेते हुए वहीं पे आपकी बात को खत्म करते हैं। और आपने भी जैसा बताया, और एक मेरे साथ नईम कुरैशी सर भी, हाँ नदीम कुरैशी जी थे, उन्होंने भी बताया। तो यहाँ पर मामला ये था कि जो वक्फ बोर्ड था वो दोनों सदनों में पेश होने के बाद पारित हो चुका है, लेकिन अभी राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। उस बीच ये मेरे साथ जो है बहुत से लोग मौजूद थे जिनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट बता रहे हैं खूबसूरत चीज है। उन्होंने कहा है जो भी ये नियम या जो भी संशोधन हुआ है उसमें कुछ और भी लोग शामिल होने चाहिए थे। शायद आपने ऐसा ही कहा। बिल्कुल। उसमें भाई और कोई लोग भी भी, चीज है जिसके जिम्मेदारान लोग हैं उनका शामिल होना जरूरी नहीं है। देखिए, हम अगर आपके भी जो क्या नाम सपोज दैट रामायण के ऊपर को लेकर हम कोई कमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले रामायण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तब हम उसके ऊपर कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें कुछ कहना है तो हमें उसके जो ज्ञाता हैं, प्रवक्ता हैं, जो उसकी पूरी पढ़ाई कर रखे हैं, उनको बिठा के उनसे मशवरा करना पड़ेगा। गुरु बिना ज्ञान अधूरा। जब तक के गुरु का साथ नहीं मिलेगा तब तक के ज्ञान अधूरा है। वही हाल इस समय सरकार में चल रहा है। गुरुओं से कोई मशवरा नहीं है, वो खुद बन गए उस्ताद। जैसा आपने कहा, मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ कि जैसा इन्होंने कहा था, एक बंद कमरे के अंदर पक्ष और विपक्ष बैठकर निर्णय हो जाता है और बिल को पास कर दिया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी आगे आखिर क्या होता है, राष्ट्रपति की मोहर कब लगती है। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.